सपा की मांग है, हालांकि अब एक स्टैंड अलग ले लिया यहां पर कि निर्वाचन अधिकारी चेक करे बुर्का हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस के लोग चेक ना करें। ये आखिरी दांव है आपके हिसाब से, या फिर ये किसी तरीके की बौखलाहट है? मुझे न ये आखिरी दाव लगता है राकेश जी, और नहीं ये बौखलाहट लगती है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली जब आप रूल बुक के हिसाब से चलें तो जो लोग आज तक किसी न किसी तरीके से वोटिंग प्रोसेस में सेंध मारी करते थे, उन लोगों की कलई खुलने के बाद की जो बौखलाहट है, या उसको जो जो भी शब्द आप देना चाहें, ये वो है। क्योंकि ये बात सर्वविदित है, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा होता था वोटरों के नाम पे, ये सर्वविदित है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर चीजें की जाती थी और होती थी। और अब चूंकि पारदर्शिता के साथ अधिक काम हो रहा है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कि उन्होंने कहा कि भाई अब रूल बुक आप फॉलो कीजिए, जिसको चेक करना हो वो करें। इसके पहले चेक करने की भी सुविधा नहीं होती थी राकेश जी। मैं बिहार से आती हूँ, मुझे पता है बूथ कैप्चरिंग नाम से बूथ एक्चुअली कैप्चर किए जाते थे, और वो किस पार्टी के लोग करते थे, क्या करते थे, मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। ये सर्वविदित है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज खुल करके इन विषयों पर बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ राकेश जी, अगर लोकतंत्र पे इतना भरोसा भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिस तरीके से प्रक्रिया जिस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आज ये लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, ऐसा नहीं है कि उनका प्रदर्शन खराब रहा है, उसके बावजूद भी अगर आज उनको लग रहा है कि फर्जीवाड़ा किया जा सकता है या प्रशासन की तरफ से कड़ाई बरतने पे इनको परेशानी होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका शायद बेस हिल रहा होगा, इस वजह से इनको दिक्कत हो। मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो और चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जो रूल बुक में रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत नियम कानून के तहत बनाए गए हैं। हमारे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, उन बाबुओं को एनफोर्स करने में, उन बाबुओं के हाथ में वो किताब देने में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में के चलायमान होने में, तो कृपया उसको चलने दिया जाए। हर चीज पर सवाल खड़े करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जिस लोकतंत्र की दुहाई ये देते रहते हैं। ठीक है शिवराज साहब, मैं आता हूं पवन राव अंबेडकर जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले हजारी साहब आपके पास। और सवाल आपसे एक बतौर मुस्लिम होने के नाते मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको आज तक किसी ने वोटिंग से रोका है? नंबर एक बात, क्या किसी ने आपसे आपका वोटर कार्ड लेकर कह दिया कि जाओ भाई चुनाव के बाद ले लेना, या आपके अगल बगल मोहल्ले में किसी जानने वाले का किसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है? देखिए, जो घटना हमारे साथ नहीं घटेगी तो इसका मतलब ये नहीं वो घटना हो नहीं रही। हमने रामपुर का भी उपचुनाव देखा है, हमने मुरादाबाद का भी इस बार का चुनाव देखा है, लोकसभा चुनाव देखा है। पुलिस का जो रोल रहा है, पुलिस का रोल खराब रहा है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए। जैसा कि अभी जो बहस चल रही थी कि बुर्का उतारा जाएगा, राकेश जी कह रहे थे वो मतलब जो है बेहिजाब कर दिया जाएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि चेहरा दिखाना, अपनी शिनाख्त दिखाना, अपनी शिनाख्त कराना, अपनी पहचान कराना बेहिजाब होना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारी भी राय मिलती जुलती हो वो अलग बात है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के जरिए हम उत्पीड़न ना हो, उन औरतों को के पर्दे ना हटाए जाएं। लॉ कमीशन के जो दूसरे लोग जो वहां पर खड़े हैं, जो वोट डलवा रहे हैं, उन लोगों के जरिए अगर ठीक है हजारी जी, लेकिन आपके साथ गलत हुआ नहीं, आपके किसी जानने वाले के साथ गलत हुआ नहीं, आपका वोटर कार्ड छीना नहीं गया, आपके किसी जानने वाले का वोटर कार्ड लिया नहीं गया। आप फिर कहेंगे मुरादाबाद रामपुर में पूछूंगा, घर का पता नाम बता दीजिए, आप कहेंगे मेरे को पता नहीं है। मैं आता हूं, असल में हम रिपोर्ट लेकर के नहीं आए आपके सामने, आपने पहले से बताया नहीं। अगर आप कहते हैं कि वोटर कार्ड ले लिया गया तो नाम पता बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि वोटर कार्ड ले लिया गया तो नाम पता, गली का नाम बताइए, वहां पर भेजा जाए। राकेश जी मेरी वहां पर भेजा जाए और कंप्लेंट की जाए। खुल करके कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही कर रहा हूं बात में। माननीय योगी जी की पुलिस है, उसको कोई दूसरा काम दिया ही नहीं गया। नहीं, फिर ऐसे नहीं होता है ना कि हमने रात को सो लिया, सपने में कुछ देख लिया, फिर उठकर आरोप लगा दिया, ऐसे नहीं होता है हजारी जी। पवन राव अंबेडकर जी, ठीक है सर, पवन राव अंबेडकर जी, आपकी पार्टी भी बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में है। सपा जो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वोटर कार्ड ही ले लिया गया। आप तो मुस्लिमीन पार्टी का नाम है, मुस्लिमों की पूरी सियासत
आपका पहला एजेंडा है, आपकी जानकारी में ऐसा कोई डेटा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। अब आपने विषय के तार जो है दूसरे छोड़ दिए हैं, या तो कहिए मैं इस विषय पे बात करूं या मुस्लिमीन पे बात करूं। नहीं मुस्लिमीन पर नहीं, वो तो मैंने संदर्भ में बोल दिया, उस पर हाँ, बात करिए। तो अब आप जो तार छेड़ देते हैं ना, फिर दिशा बदल जाती है। अभी जो विषय है उसमें विषय का अगर हम लब्बो लुबाब देखते हैं तो ये झूठा मुस्लिम प्रेम है जो चुनाव के वक्त ही नजर आता है। अखिलेश यादव जी को जो है चुनाव के इतर क्यों नहीं नजर आता है, जब इस प्रदेश में मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुस्लिम प्रेम उनको नजर नहीं आता है। ये अगर साफ साफ देखेंगे तो चिट्ठी ही गलत है। चिट्ठी इन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को लेकर के लिखी है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट समाज के साथ भी अत्याचार होता है, जहां पर वोट देने से उनको रोका जाता है। ये प्रेम उनका नहीं नजर आता है। आपने देखा होगा 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी ने जब एक सवाल पूछा गया उनसे, तो हिजाब के नाम पर किस तरह से अपना मुंह बना रहे थे, तब उनका मुस्लिम प्रेम नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये राकेश जी जो ये पत्र लिखा गया है, ये झूठा पत्र है, प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं तो पवन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए में सिर्फ एक ही बात कर रही है, पीओडी को छोड़ दिया है इस उपचुनाव में? यही तो हास्यास्पद विषय है। ए को इन्होंने इतना एलोबरेट कर दिया है, अगड़ा भी है इसमें, आदिवासी भी है इसमें, नहीं वो तो सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात करते हैं, उनके एक रथ पर लिखा हुआ था। बिल्कुल नहीं, ये मुसलमानों को मूर्ख बना करके सिर्फ इनका वोट लेना जानते हैं। 2022 के इलेक्शन में इनको 90% वोट मिला मुसलमानों का। अभी 2024 के लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इनको फिर से 90% से ज्यादा वोट मिला। और ये जो मुस्लिम झूठा प्रेम है, ये कहां चला जाता है जब मुसलमानों के ऊपर जो है मॉब लिंचिंग होती है, कह रही है कि आप फर्जी वोटिंग को दबाना चाहते हैं, हो रहा है वो कलई खुल रही है। ये कह रहे हैं झूठा मुस्लिम दिखावा है ये आपका। दबे कुचलों की आवाज, पिछड़ों की, बैकवर्डों की, जिनका घर धुलवाया जाता है जब वो घर छोड़ के जाते हैं, उनकी आवाज है समाजवादी पार्टी। उसको किसी एक धर्म से जोड़ना ये गलत बात है। मुजफ्फरनगर की घटना भी याद कर लीजिए ना, आप भूल जाते हैं बार बार। उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चला है, बुलडोजर नीति अगर लाए हैं तो अखिलेश यादव जी लेकर के आए हैं। बुलडोजर नीति का इस्तेमाल किसने किया है? 2013 में जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई उसको क्या कहेंगे? मुसलमानों का प्रेम कहेंगे। और जो कर्नाटक में जो हिजाब के नाम पर घटना हुई उसमें क्या कहेंगे? भूल जाएंगे क्या अखिलेश यादव जी? सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वोट लेना जानते हैं। खाली समाजवादी पे अटैक नहीं करते, थोड़ा बीजेपी पे भी करते हैं। आपने तो बीजेपी को बिल्कुल खाली मैदान दे दिया है। बीजेपी के साथ गलबैया करते हैं तारिक साहब, बीजेपी के साथ गलबैया करते हैं। चलिए खैर, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ बड़े भाई, योगी जी के साथ गले मिल रहे हैं। आप 2019 की घटना भूल गए जब मुलायम सिंह जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, आने वाले समय में जो है जब चुनाव होगा तो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखता चाहता हूं। आप इस पर क्या कहेंगे? भूल गए क्या? मुलायम सिंह जी को भूल गए? अभी तो मुलायम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठीक पवन जी सुन लीजिए, तारिक खान 30 सेकंड बोलिए। मैं एमआईएम की क्या ही बात का जवाब दिया जाए। देखिए एजेंडा सीधा है एकदम। ये जो भी बातें कहते हैं नेताजी को और सबको लेकर, तो नेताजी को तो ये लोग सम्मान भी नहीं देते, रोज नेताजी को कहते हैं। संसद में अब मुझे बोलने नहीं देंगे राकेश भाई। पवन भाई 1 मिनट बोलिए, तारिक खान 30 सेकंड।